नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में ईरान तबाही की वो स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसमें कोई यू टर्न नहीं है, जिसकी कल्पना खाड़ी के देशों ने नहीं की है। ईरान पिंसर अटैक की तैयारी कर रहा है। पिंसर अटैक मतलब अमेरिका के सहयोगी देशों को एक एक करके कैंची की तरह काटने की तैयारी। एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन ईरान के साथ मिलकर अब खाड़ी की चौतरफा घेरेबंदी करने की तैयारी में है, यानी मिडिल ईस्ट को वो चारों तरफ से घेर कर हमला शुरू करने वाले हैं। यानी मिडिल ईस्ट में पिंसर अटैक की तैयारी, जिसे न सिर्फ मिडिल ईस्ट का बरगाह बन जाएगा बल्कि पूरी दुनिया का तेल बाजार भी धधक उठेगा। ईरान के इस हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है खाड़ी का सबसे अमीर मुल्क सऊदी। वही सऊदी अरब जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे लाडला और सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी है कि इस बार निशाना सीधे सऊदी अरब की बैकबोन पर होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का खाड़ी के अंदर सबसे बड़ा निवेश है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी सऊदी की धरती पर है। और मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र धरती भी सऊदी की है। और अगर सऊदी पर दबाव बढ़ा तो न सिर्फ अमेरिका दबाव में होगा बल्कि पूरी दुनिया दबाव में होगी। इस खुफिया रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट के देश को, सऊदी को आइसोलेट करने की कोशिश में लगा है ईरान। जंग की भाषा में इसे पिंसर अटैक कहते हैं, जिसमें ईरान के हूथी विद्रोही भी ईरान का साथ देने वाले हैं और अलग अलग मोर्चों से एक साथ सऊदी पर हमला करने की प्लानिंग है, जिससे सऊदी को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। एक तरफ से हूथी का अटैक, दूसरी तरफ से ईरान का अटैक और बीच में फंसा सऊदी। जिस पिंसर अटैक की तैयारी में ईरानी प्रॉक्सी है, ईरान का IRGC है, आखिर वो क्या है? कहते हैं अलग अलग मोर्चों से किसी एक देश पर एक साथ हमला कर देना, सीधे हमले से बचना। पिंसर अटैक बिल्कुल कैंची की तरह काम करता है, दो तरफ से दो धारी तलवार की तरह किसी एक चीज पर एक साथ भीषण हमला। और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, और इसके पीछे अहमद वाहिदी का हाथ बताया जा रहा है। IRGC की छत्रछाया में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े सभी संगठन एक दूसरे के साथ अब तक सबसे गहरा तालमेल बिठा चुके हैं। जरा नक्शे के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हूथी विद्रोही और दूसरी तरफ ईरान कैसे पिंसर अटैक की तैयारी कर रहे हैं, मकसद क्या है। और साथ में इराक में बैठे ईरानी समर्थित शिया उग्रवादी गुट भी सऊदी अरब के उत्तरी बॉर्डर पर धावा बोलने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब ये सऊदी अरब की आप धरती देख रहे हैं, यमन से हमला होगा सऊदी पर, इराक और इराक से भी जो ईरानी विद्रोही है, यानी कि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, वो अटैक करेंगे सऊदी पर। फिर आ जाइए ईरान की तरफ, ईरान से भी सऊदी पर हमले हुए हैं अभी तक, और यह हमला और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी तीन तरफ से घेरने की तैयारी में सऊदी को इस वक्त ईरान कर रहा है। इनमें ईरान कताइब हिजबुल्लाह, हरकात हिजबुल्लाह, अल मुजाबा, कताइब सैयद अल शोदा जैसे खतरनाक प्रॉक्सीज को साथ ला चुका है, और बस ईरान की तरफ से ऑर्डर का इंतजार है। यमन पर कब्जा जमाए बैठे हूथी विद्रोही अपने मिसाइलों, सुसाइड ड्रोन्स और लंबी दूरी के रॉकेट से सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके पर हमला करेंगे, जबकि ये दोनों गुट एक ही दिन एक ही वक्त पर उत्तर और दक्षिण से एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमला करेंगे। मकसद क्या है? मकसद यह है कि सऊदी अरब की सुरक्षा में जो अमेरिकी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको प्रेशराइज कर देना, ताकि यह सिस्टम फेल हो जाए और सऊदी की धरती पर ज्यादा से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया जाए। जब चारों तरफ से ईरानी प्रॉक्सी के हमले हो रहे होंगे तब ईरान कमान संभालेगा और ईरान बड़े हमले की शुरुआत करेगा।
ईरान की कोशिश यह है कि सऊदी अरब के चप्पे चप्पे को, उसके तेल कुएं को, उसकी रिफाइनरी को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अगर यह पिंसर अटैक कामयाब रहता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरीके से थर्रा जाएगी और वैश्विक तेल बाजार कांप उठेगा। सूत्र बताते हैं कि सऊदी के किन किन जगहों को ईरानी प्रॉक्सी निशाना बनाने की प्लान में है। सबसे इंपॉर्टेंट निशाने पर तेल और एनर्जी प्लांट है। यह ठीक वही रणनीति है जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ अपनाई। अमेरिका ने आदेश दिया कि रशियन ऑयल रिफाइनरी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दो, जिससे रूस घुटनों पर आ जाएगा। और ठीक वही फॉर्मूला ईरान अमेरिका के खिलाफ सऊदी को अटैक करके अपनाने वाला है। जैसे सऊदी की अरामको जैसी विशाल तेल रिफाइनरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश, कमर्शियल पोर्ट्स, बंदरगाह, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए जरूरी है, सबको तबाह करने की प्लानिंग, हवाई अड्डे, कमर्शियल हब, सबको उड़ाने की प्लानिंग, जिसे सऊदी में डर का माहौल बनाया जा सके और सऊदी को दुनिया के फलते फूलते इलाके की तरह पनपने से रोका जा सके। अगर ईरान और प्रॉक्सीज का अटैक कामयाब हो जाएगा तो अव्वल तो मिडिल ईस्ट को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा यह कि कच्चे तेल की कीमत आसमान छुएगी, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच जाएगा और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में पल भर में तबाही हो जाएगी। क्या अमेरिका अपने लाडले को बचा पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में सुपर पावर अमेरिका लाचारी और बेबसी के साथ इस पूरे तमाशे को बस देखता रह जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदिंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, रक्षा विशेषज्ञ। ग्रुप कैप्टन डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा जनरल कुलकर्णी आपसे है कि ईरान और जो उसके प्रॉक्सी हैं, ये सऊदी को इतना डेवास्टेटिंग डैमेज की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ अमेरिका को प्रेशर करने के लिए या ये पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही की आग में झोंकना चाहते हैं? विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। को पैनल को भी। अब जो सवाल आपने पूछा, ये एक अगर आप देखें कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक गहरी पहले से दुश्मनी है। चीन ने मध्यस्थता की थी सऊदी अरेबिया और ईरान को साथ में लाने की और तुरंत ये युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया लड़ाई है लीडरशिप को लेकर के, जैसे ओटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद ईरान एक मक्का मदीना और जिस कारण से उसका महत्व बढ़ा और ईरान का एक वर्चस्व है, लीडरशिप का रोल है, हम कहेंगे खाड़ी के देशों में, इस्लामिक देशों में, और शिया मुल्क जो है वो भी ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते किस प्रकार से वो भी सुन्नी से शिया बन करके अब इस अपने वर्चस्व को काबिल करने की कोशिश 1979, जिसे हम लोग कई बार ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं लेकिन वो उसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महत्व ईरानियन रेवोल्यूशन और इस्लामिक रेवोल्यूशन का क्या होता है। ईरान ने लगातार जिस प्रकार से फलस्तीनियों को एक तरीके से सबने नकारा, लेकिन ईरान ने उनको अपना समझ करके हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते भी पैलेस्टीनियंस को गाजा के अंदर उन्हें काफी हद तक मदद की। इजराइल के ऊपर दबाव डालने के लिए हिजबुल्ला जो कि शिया ऑर्गेनाइजेशन है और खुदी जो कि शिया संगठन है, प्लस पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस जो ईरान के सपोर्टर है वो इराक के भी अंदर है, जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि किस जब दोनों के बीच दुश्मनी थी और अब भी दुश्मनी है। 2019 में जिस प्रकार से सऊदी के रिफाइनरीज के ऊपर हमला हुआ और अब भी जो हमला हुआ है, और कहा जाता है कि दोनों तरफ से, यानी कि ईरान इराक में ईरानियन सपोर्टेड पॉपुलराइजेशन फोर्सेस जिसे कहते हैं, और यहाँ से सदर्न साइड से
हुदी जो लगातार जिस प्रकार से सऊदी टैंकर्स को प्लस बाब अल मंदेब के ऊपर ईस्ट वेस्ट जो एक 1200 किलोमीटर लंबी एक ये पाइपलाइन जो जाती है, जिससे हम वो तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एक्सपोर्ट करने की काबिलियत रखते हैं। मकसद की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दिया और ईस्ट वेस्ट लाइन से बाब अल मंदेब से फिर यूरोप को का वो तेल निकाल सकते हैं। तो ऐसे सबको देखते हुए और जिस प्रकार से सऊदी अरब ये जो नेतृत्व है आज जिसको एसएमबी बोलते हैं, वो जो है वो चाहते हैं कि सऊदी जो है वो तेल के ऊपर निर्भर ना हो। तेल ये ऐसी चीज है जो हो सकता है 50-60 साल में खत्म हो जाए। तो उनका जो डाइवर्सिफिकेशन प्लान है, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया सोच रहा था कि 2030 तक वो अपने आप को, जैसे हम लोग कह रहे विकसित भारत 2040, सऊदी अरेबिया जबरदस्त विकसित है, लेकिन 2030 तक वो चाहते थे कि हम उस मकाम पर जा पहुंचे, अमेरिकन मदद से, बाकी इन्वेस्टमेंट से, बाकी से, तेल के ऊपर निर्भरता कम और बाकी इसमें। और जिस प्रकार से लगातार वहां पे विमेन्स एम्पावरमेंट और बहुत कुछ फर्क पड़ रहा था सऊदी अरेबिया में और कट्टरपंथी से हट रहा था, ये सब कहीं ना कहीं ये इनको भाता नहीं है। ये जो कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ईरान ने पाल रखे हैं अब, चाहे वो हुदीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हैं, चाहे हमास है या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है। तो यही कारण है विवेक, कहीं ना कहीं इसको एक नेतृत्व, मतलब ओटोमन एम्पायर के बाद नेतृत्व गया ईरान के पास और ईरान सोचता है कि वो है इस नेतृत्व के काबिल और वो नेतृत्व लेने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से उन्होंने अब अमेरिका को आंख दिखाई है और अमेरिका को तकरीबन एक कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका ऑनरेबल एग्जिट चाहता है इस लड़ाई से, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो एक वर्चस्व बना रखा है ईरान ने और दबदबा इस्लामिक वर्ल्ड में आज की तारीख में ईरान का है, उसको देखते हुए हम देख रहे हैं ये कशमकश जो है मध्य मिडल ईस्ट में हो रहा है और ये चलेगा। लेकिन मुझे लगता है ईरान को भी ये समझ में आ रहा है सिर्फ हॉर्मुज पर वर्चस्व रखकर बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो अब सऊदी को कैसे चारों तरफ से घेर कर अमेरिका पर प्रेशर बढ़ा जाए। मैं चाहूंगा इस पर ब्रिगेडियर शारदिंदु का क्या टेक है वो जानना। देखिए, मेरा मानना है कि जब आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचना पड़ेगा। अगर आप टैक्टिकल लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आप सऊदी अरेबिया को समझ नहीं पाएंगे। ये सडनली मूव नहीं हुआ है। इसके पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील की थी और अभी उन्होंने फिर से का डिफेंस की डील की है, जिसमें इजिप्ट के शामिल होने की बात है और टर्की उसमें आ गया है। देखिए, अमेरिका जो है इस रीजन से हटना नहीं चाहता और इस रीजन में एक ऐसे ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की तरफ वो खोज रहा है जिससे कि उसके ऊपर इसका लोड खत्म हो और साथ में इनको आपस में ऐसे उलझा के रखो जिससे कि अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अमेरिका का जो हेजेमनी है वो बरकरार रहे और ऑयल रिसोर्स पे उसका कंट्रोल रहे। इसको आपको समझना होगा। और जहां तक ऑटोमन एम्पायर की बात है, ऑटोमन के की जो मंशा है ना तो वो ईरान के पास है ना सऊदी अरेबिया के पास है, वो मंशा पालता है टर्की। टर्की के एर्दोगन का सपना है कि वो ऑटोमन एम्पायर है, इसलिए उन्होंने अपने देश में एक रेडिकल फंडामेंटलिज्म को इजाद किया और उसी के तहत वो सेल कर रहे हैं। अगर आप पिंसर अटैक की बात करते हैं तो पिंसर अटैक एक बहुत ही फार फेस्ट आइडिया आपने सऊदी अरब के लिए लगाया है। ना तो ईरान वो काबिलियत रखता, ना हुती उसकी काबिलियत रखता है, ना ही उसके तमाम प्रॉक्सीज रखते हैं। पिंसर अटैक में होता क्या है, आपके पास दो ऐसी बड़ी फोर्सेस होनी चाहिए जिसका ऑर्डर ऑफ बैटल इक्वली हो और जब वो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन करते हैं तो वो कन्वर्ज करके देश का दो हिस्से कर देते हैं। ना तो ये हैसियत होती है ना ही ईरान में है और सारे स्पेक्टेटर बन के विश्व का फोरम नहीं देखेगा। अमेरिका फिर इसको स्पेक्टेटर की तरह नहीं लेगा, फिर अमेरिकन ट्रूप्स वहां ग्राउंड पे कमिट होंगे और इसका वो बहाना खोज रहा है। तो इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है, आप लोकल लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे हुती हमले कर सकता है, मिसाइल दाग सकता है, लेकिन इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन अगर आप पिंसर अटैक की उसको संज्ञा दे रहे हैं तो शायद वो संभव नहीं। एक वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, इस पे बातचीत हो सकती है, डिबेट हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जहां तक सऊदी अरेबिया है, इस चीज को वो समझ रहा था। ये देश एक ऐसा देश है जो अपनी सिक्योरिटी को दूसरे को देता है, सबलेट करता है। अभी तक ये सिक्योरिटी अमेरिका के पास थी। अमेरिका के 19 से 20 बेस मिडिल ईस्ट में है,
40 से 50,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन सारे के सारे सिस्टम फेल हुए। आज भी ईरान जब चाहे तब सऊदी अरब पे अपने मिसाइल द्वारा, ड्रोन द्वारा हमले कर सकता है और सिस्टम फेल है। कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर मिसाइल जो अमेरिका की है, बहुत सारी रिपोर्टें हैं जिसमें कहा गया कि उनके पास कमी है, लिहाजा इसका फायदा उठाते हुए ईरान उस पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ दिन पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी कि जी। आप ईरान पे हमले बंद करें, क्योंकि इसका खामियाजा ये सऊदी अरबिया को भुगतना पड़ रहा। और इसका एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है, जिस तरीके से बहरीन में अटैक हुए, जिस तरीके से कुवैत में अटैक हुए, जिस तरीके से ओमान में अटैक हुए, देखिए आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए। और आज की डेट में यूएई ने बहुत सारा सब्सटेंशियल अमाउंट ईरान को दिया, तो उसके ऊपर हमले बंद हुए। तो इस तरीके की डायनेमिक्स की अगर आप बात करते हैं, तो अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध को इसी तरीके से उलझा के रखें जिससे उसकी हेजेमनी बनी रहे, वो इस इलाके से हटने वाला नहीं है। लाख कोशिश ईरान कर ले, लाख आप इस पे एडमेंट रहे कि हम अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हरमुज से आप हटा सकते हैं, ब्लॉकेट हटवा सकते हैं, लेकिन अमेरिका का प्रेजेंस मिडिल ईस्ट से नहीं जाने वाला। और जब तक उसका मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस है, सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी, चाहे वो आप लाख फोरम बना लें, इसकी सिक्योरिटी रेस्ट करती है अमेरिका पे। और अमेरिका का सबसे बड़ा प्यारा नुमाइंदा है इजराइल। इजराइल के थ्रू वो सारी चीजों को सेट करता है, ऑर्गेनाइज करता, ऑर्केस्ट्रेट करता, और प्रॉक्सीज को आज की डेट में काफी हद तक मार्जिनलाइज कर दिया। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि कंफ्यूजन की स्टेट में आपने क्रिएट कर रखा है। पूरे विश्व फोरम में जब भी टर्की की एंट्री होगी, वहां पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि टर्की के पास एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार है, वो नेटो का सदस्य, उसके पास सिक्योरिटी का एक अम्ब्रेला है, और साथ में वो इजराइल के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, इजराइल को कॉर्नर करना चाहता है, जिससे वो ऑटोमन एम्पायर या उसका जो वर्चस्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था वो बना के रखे। तो ओवरऑल सिचुएशन, मेरा मानना है कि एक तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है ईरान के बरखिलाफ, जिससे कि सारे के सारे मुल्कों को एक साथ इकट्ठा करके, मिडिल ईस्ट के, गल्फ कंट्रीज के, उनको एक फ्रंट के साथ तरह यूज करे अमेरिका ईरान के बरखिलाफ। क्योंकि अमेरिका आज की डेट में यहां से निकलने की स्थिति खोज रहा है, कैसे निकले, और ये तभी संभव है कि जब आपस में एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट बना दीजिए, एक डिटरेंस का काम कर दिए, अपने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और एक विक्ट्री फ्लैग पहनाइए। लेकिन आज की तारीख में अगर अमेरिका किसी भी सूरत में वापस जाता है, तो वो मिडिल ईस्ट को जाहिर सी बात ईरान के हाथ में छोड़ जाएगा। राजन जामवाल सर, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, मैं श्रतेंदु की बात को ही थोड़ा आगे ले जाता हूं। आपने बार बार पिंसर अटैक की बात करी। अब पिंसर अटैक एक्चुअली अगर देखा जाए, ट्रेडिशनली ये लैंड वॉरफेयर के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसको फेमस किया था रोमेल ने और बाद में पैटन ने, जब बड़ी बड़ी लैंड फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के इलाके में आपस में मिलती हैं, तो दुश्मन के दो हिस्से अलग हो जाते हैं। यहाँ जो कैपेबिलिटी है, आप हूथी की देखिए, या जो इराक में अलग अलग ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह की देखिए, वो बिल्कुल भी लैंड ऑफेंसिव के मामले में जीरो है। कुछ ड्रोन, मिसाइल, एयरफोर्स भी नहीं है उनके पास, तो बेसिकली कैपेबिलिटी ड्रोन और मिसाइल्स की है। तो इसमें पिंसर मतलब अटैक का संबंध नहीं बनता, बिकॉज एरियल वॉरफेयर में तो ऐसा होता है कि आप वैसे भी कहीं से आ सकते हैं, तो खाली ड्रोन और मिसाइल से अगर आप सोच रहे हैं कि किसी देश को दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। दो टुकड़ों में उसमें आप नुकसान कर सकते हैं देश का, उसकी इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल या फोर्स टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और इतनी रेजिलियंस आई थिंक सऊदी अरेबिया में अभी भी है कि डैमेज को वो अब्सॉर्ब कर सकता है। देखिए, एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स नॉट ओनली आप मार कितना सकते हैं, आप कितनी मार खा सकते हैं, दैट डिपेंड्स। जो ईरान बड़ी बखूबी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, बहुत मार मिली है फिर भी टूटा नहीं है, क्योंकि मार खाने की जो क्षमता है वो शायद मारने वाले की क्षमता से थोड़ी सी ज्यादा है। और दूसरा, उसको एक एडवांटेज है कि अमेरिका एक ऐसा पहलवान है जो मार खाने से डरता है। क्योंकि आपके पास कितनी भी ताकत हो, पर आप दो कैजुअलिटी लेने को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस ताकत का कोई फायदा नहीं है। जिसको बोलते हैं ना कि मतलब वो इस वैसी ताकत है आपकी जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।